सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात हो रही थी। यस यस सर। प्रीफिक्स ओके। तो इसमें हम लोगों ने दो तरह के ग्रुप लिए थे। एक तो ऐसे ग्रुप जो आपके केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप की साइड ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए ग्रुप्स which act as substitutes। ये बैकग्राउंड में नॉइज किसका आ रहा है, जरा उसको बंद कर लें। एंड आर written in secondary prefix। मतलब हम ऐसे ग्रुप्स की बात करने जा रहे हैं जो कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव ही नहीं करते हैं, वो हमेशा सब्स्टिट्यूट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो आर इज अ एल्काइल ग्रुप। ये कैसे बनता है आप जानते हैं कि जैसे आपके पास है CH4 मिथाइल ग्रुप, मीथेन है, ठीक है, क्या है, मीथेन। सर सब्स्टिट्यूएंट एंड कैन बी रिटन लिखा है आपने। ग्रुप्स विच एक्ट एज सब्स्टिट्यूट्स एंड आर रिटन इन सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बचेगा CH3। बेटा देखो इसमें ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है मीथेन, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ये हाइड्रोजन जो निकला हुआ है तो कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई। अब ये जो कार्बन की वैलेंसी कम हुई है ना, ये मेन चेन से जाके जुड़ेगा, जो आपकी मेन चेन होगी उससे जाके जुड़ेगा। तो ये साइड ग्रुप की तरह बाहर वहां पे जुड़ जाएगा। तो ये जब साइड ग्रुप की तरह जुड़ेगा तो इसका नाम हम लिखते हैं क्या, मिथाइल। देखिए हमने ANE रिमूव कर दिया और बाई-एल उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो मिथाइल बन गया। ऐसे ही मान लो आपके पास इथेन है CH3CH3, ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या आएगा CH2CH3। और मिथाइल को देखो कई बार वो ऐसे लिख देते हैं, Me लिख देते हैं केवल, ठीक है ना, Me जुड़ा होगा उसका नाम भी मिथाइल होगा। इथाइल को कैसे लिखते हो, CH2CH3 और C2H5 भी लिखते हैं वो, और ET भी लिखते हैं। मतलब ये तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथाइल। इथाइल, ठीक है। बाकी हम डिटेल में इनके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। ऐसे 3 कार्बन का होगा तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन का क्या आएगा, CH2 CH2 एंड CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपाइल, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। बोलो यार। यस सर। यस सर। 3 कार्बन है तो बस प्रोपाइल। हाँ, इसके अलावा ये तो नंबर 1 हो गया एल्काइल ग्रुप। नंबर 2 जो आपके ग्रुप हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं OR ग्रुप। OR इसको बोलते हैं हम एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। जैसे आपके पास है OCH3, तो एक कार्बन है और उसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। OC2H5 इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथॉक्सी। इथॉक्सी। ऐसे ही अगर आपके पास है OC3H7 तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपॉक्सी। लाइक इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन साइड ग्रुप में जुड़ा हुआ हो, साथ में आपका एल्काइल ग्रुप लगा है, तो एल्कोक्सी इस तरह से नाम आ जाता है। थर्ड में आपका आता है X, हेलो ग्रुप। हेलो में क्या क्या आता है बताओ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमो, आयोडो। Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, ठीक है, और I होगा तो आयोडो, ठीक है, आयोडो। इस तरह से आप लिख लोगे। क्लियर है, नोट कर लो इसको। हो गया? यस सर। 1 मिनट सर, रुक जाओ।
ये सर हो गया। ठीक, देखो नेक्स्ट आपका है, कौन सा नंबर था ये, 4th में है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप आपका साइड ग्रुप की तरह ही बिहेव करता है, इसका नाम लिखते हैं नाइट्रो। 5th में आपका है NO केवल, इसको लिखते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और ग्रुप कभी दिखाई तो नहीं देगा आपको, बट आगे जब 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये, इस तरह से होता है। इसका नाम होता है डाइएजो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके ग्रुप आते हैं जो साइड ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। एक तो अल्काइल ग्रुप हो गए, दूसरे आपके क्या हो जाएंगे OR यानी एल्कोक्सी, फिर हेलो ग्रुप हो जाएंगे, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, और डाइएजो हो गया। डाइएजो बहुत रेयरली आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम में तो अब तक नहीं पूछा गया है, बट है ये ग्रुप तो बहुत रेयरली आपको कहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में है, और साथ में आपके 7 नंबर अलग से लिख रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और कौन आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, प्रीफिक्स में, सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स में और कौन आते हैं, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अब आप यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, देखो जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आप को वो टेबल याद है IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो हमने 12 कॉमन Yes, नेम sir, की याद है। 12 होगी, देखो। हाँ, अब देखो इसमें यहाँ पे हम टेबल निकाल रहे हैं, वो देखो ये है आपके पास वो टेबल। बच्चा यहाँ पे ध्यान दो जरा, जैसे आपके पास अगर ये टेबल है, ठीक है, और मान लो कि आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है किसी मॉलिक्यूल में, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। एक आपका मान लो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला 8th वन, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और साथ में लगा है आपके पास OH ग्रुप, मतलब एक चेन है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा जुड़ा हुआ है और साथ में OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सपोज कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा आपका एल्कोहल ग्रुप है। अब वो कहते हैं कि भाई आप जो सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स किस लिए यूज होता है बताओ, सेकेंडरी सफिक्स किस लिए यूज होता है? अरे कल ही तो पढ़ाया है, फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। तो बेटा वो हमेशा किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए ही यूज होगा, एक से ज्यादा के लिए यूज नहीं होगा। किसी एक मॉलिक्यूल में सेकेंडरी सफिक्स केवल एक फंक्शनल ग्रुप के लिए ही यूज होगा, एक से ज्यादा के लिए यूज नहीं होगा। हमने जो कंडीशन अभी आपको दी है उसमें ये कहा है कि हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक आपका एल्कोहल है और दूसरा आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हम किसको सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे तो ये डिसाइड होगा इस टेबल से। टेबल में जो प्रायोरिटी में ऊपर आएगा उसको हम फंक्शनल ग्रुप में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, मतलब उसको हम लिखेंगे एज अ सेकेंडरी सफिक्स। बात समझ में आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. हमारे Yes. पास एल्कोहल और एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को आप लिखोगे क्या, सेकेंडरी सफिक्स में। Yes, sir. सेकेंडरी सफिक्स में एल्डिहाइड को आप लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये आपका प्रायोरिटी ग्रुप में ऊपर है। सर एल्डिहाइड को अल्कनाल भी कहते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट मिनट होल्ड करना। हाँ बच्चा क्या बोल रहे हैं बताओ? सर एल्डिहाइड को अल्कनाल भी कहते हैं। हाँ, एल्डिहाइड को एल्कनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ पहले तो उसको समझो, वो समझ में आ रहा है आपको सबको? अगर Yes, sir. हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप ही आपका क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर दूसरे का क्या होगा, तो दूसरे को हम लोग मान लेते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप। क्या मान लेते हैं?
जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और उसका नाम हम लिखते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, जहां पे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। ठीक है, ये सारी बातें जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको डिटेल में फिर से बताएंगे, लिखवाएंगे भी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ में आ गया बेटा। अगर इस टेबल में से आपके 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप दिए हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो केवल उसमें एक जो सबसे ऊपर होगा प्रायोरिटी ग्रुप में, वो तो आपका चला जाएगा सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसको कहेंगे। उसके अलावा जो बचेंगे उनको हम कहेंगे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो चलो जब एग्जाम्पल करेंगे तो और डिटेल में समझ लेंगे, लिख भी लेंगे उस समय। तो फिलहाल अभी तो इसको एज इट इज छोड़ दिए। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप का भी हम लोग यूज करते हैं इसमें सेकेंडरी आपके प्रीफिक्स में। ठीक है, चलिए एनीवे, तो इसके एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आप नोट डालिए। दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग आईपीएस नोमेनक्लेचर लिखेंगे, और उसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं वो सारी बातें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको नोट कर लीजिए। देखो सबसे पहले है, अगर मान लो हमारे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स की जो बात हो रही है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, जैसे ये नाइट्रो नाइट्रोसो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, मान लो एक से ज्यादा दिए हैं, कोई मॉलिक्यूल है उसमें फ्लोरो भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, तो जब एक से ज्यादा आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, पहले ब्रोमो लिखोगे, फिर क्लोरो लिखोगे, फिर फ्लोरो लिखोगे, फिर आयोडो लिखोगे, लाइक दिस। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जस्ट इसके बाद हम एग्जाम्पल ही करने वाले हैं, नोट करते जाइए। इफ मोर देन वन secondary prefix is present, then secondary prefix are written in alphabetical order। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, सेकंड है, देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप इन प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट। मतलब हमें कोई गैप नहीं रखना है वर्ड रूट और प्रीफिक्स के बीच में, सबको एक साथ लिख देना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए। अब आप जैसे मॉलिक्यूल में ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, क्लोरो कौन सी पोजीशन पे लगा है, तो ये पोजीशन भी हम वहां पे मेंशन करते हैं कि जैसे मान लो 3 पोजीशन पे ब्रोमो लगा है तो हम लिखते हैं 3 ब्रोमो, 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो हम लिखते हैं 2 क्लोरो। तो हम जब भी आप किसी सब्स्टिट्यूट को लिखते हो तो उसके साथ वो किस पोजीशन पे जुड़ा है हम ये भी मेंशन करते हैं वहां पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट लिख लेंगे, पोजीशन ऑफ, अभी बेटा एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अच्छे से, substituents is indicated by writing number just before the name of substituent, just before the name of substituents। substituents के पहले आप क्या करोगे, जस्ट नाम लिख दोगे। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा नाम, मतलब आपने नंबर लिखा और जो सब्स्टिट्यूट्स है उसका नाम है, इन दोनों के बीच में हम लोग डैश लगाते हैं या हाइफन यूज करते हैं। ठीक है, बिटवीन नंबर एंड सब्स्टिट्यूट्स, हाइफन जिसे आप बोलते हो या डैश बोलते हो, इज यूज्ड। ठीक है, अभी एग्जाम्पल हम करा रहे हैं आपको तो उससे क्लियर हो जाएगा सारी बातें।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिफ्थ वन। अगर मान लो एक ही तरह के दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, दो या दो से ज्यादा, जैसे दो ब्रोमीन जुड़े हैं, तो क्या करोगे? एनीवन? दोनों नंबर कॉमा लगा के लिख देंगे। तो डाई हाँ, और ट्राई यूज साथ में करेंगे हम सर। डाई यूज करते हैं। दो के लिए हम क्या करते हैं? डाई, कॉमा लगा के लिखेंगे, बिल्कुल सही है दोनों नंबर। और साथ में दो के लिए हम डाई यूज करते हैं, तीन के लिए ट्राई यूज करते हैं, लाइक इस तरह से भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखेंगे, इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ substituents are present, then use di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5, लाइक इस तरह से आप यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स वही ठीक है, कॉमा लगा लेंगे, ये सारी बातें हम कर ही पीछे लेंगे। पेज दिखा दीजिए। लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो आप फर्स्ट लेटर लिखोगे वो हमेशा कैसा होगा? फर्स्ट लेटर ऑफ कंपाउंड, बोलो यार, इज कैपिटल। कैपिटल। बिल्कुल, पहला ही आपको कैपिटल लिखना है, उसके अलावा कोई कैपिटल नहीं लिखना है। फर्स्ट लेटर जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक, नाउ अब Yes, इसके sir, हो बाद गया। हो गया। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, जिसके बारे में इतना माहौल बनाया जा रहा है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नामिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले हम एल्केन का नाम लिखना सीखेंगे, फिर एल्कीन एल्काइन का सीखेंगे, फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप पे धीरे धीरे, वन बाय वन। बेटा किसी का भी आपको नाम लिखना है, ठीक है, जब भी आप नाम लिखोगे तो केवल हम दो रूल, एक तो आपका वो फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है स्टार्टिंग में, जो हमने लिखा था हर जगह। इसके अलावा यहाँ पे हमें केवल दो रूल सीखने हैं हर एक में। रूल नंबर 1 है आपका सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सबसे पहले तो आप मेन चेन को सिलेक्ट करिए, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में भी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे मॉलिक्यूल में? सबसे पहले आप देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन सी मेन चेन, मतलब मान लो आपके पास दो या दो से ज्यादा मेन चेन होने के चांसेस हैं, तो आप सबसे पहले देखोगे कि कौन सी चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, जब मान लो दो या दो से ज्यादा चेन है जिसमें कार्बन एटम भी आपके सेम हो जाएं, तो फिर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स किसमें है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से में। जब सब्स्टिट्यूएंट्स भी बराबर हो जाए तो फिर आप देखोगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या इसका मतलब है, अभी एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आप देखोगे अगर ये भी कॉमन हो जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, क्या देखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आपको चीजें देखनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल से आप हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, देखें। सपोज वी हैव द एग्जाम्पल, ये मान लो आपके पास एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें मेन चेन कौन सी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में है, हम या तो मेन चेन इसको माने, देखो यहां से ये हमारी मेन चेन हो। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, यहां मान लो P है और ये P से P डैश हमारी मेन चेन हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बताओ?
यहाँ से सर स्टार्ट हो, ऊपर से। यस सर। हाँ, यस और ये नीचे तक जाए। बोलो यार। सर, यही होगी मेन चीज। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको हमने दे दिया आर से आर डैश, मतलब आर आर डैश आपकी मेंशन हो सकती है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताओ बेटा। सर आर से पी डैश। पी से आर डैश। यहाँ से यहाँ ये भी जा सकते हो। ठीक है, चलो तो हम लोग ऑप्शन बनाते हैं कि कौन कौन सी, अब आपको बताना है मेन चेन या पेरेंट चेन एज। ठीक है, ए ऑप्शन है आर आर डैश, बी ऑप्शन है पी पी डैश, सी ऑप्शन हम लिख रहे हैं पी आर डैश, और कोई बताइए। आर पी डैश, आर पी डैश। डी हो जाएगा आर पी डैश। तो इन चार में से हमने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो हमारा सही होगा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस बोलो यार। यस सर। सबको क्लियर है? अब आप चलो हमारे रूल्स पर देखो। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में सबसे पहले आप क्या देखोगे, हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। बोलो यार। यस सर। यस तो सर। बताओ कौन सी चेन है जिसमें मैक्सिमम आर नंबर आर ऑफ आर कार्बन डैश। ए ऑप्शन। लिख के देख लेते हैं। आप पी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पी से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पी से पी डैश में आपका 7 कार्बन है, 7 कार्बन एटम। ठीक है, इसके अलावा आर से आर डैश में देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आर से आर डैश में आपका 9 है, 9 कार्बन एटम हो गया। इसके बाद आप देखोगे किसमें कौन सा है, पी आर डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम है इसमें, 8 कार्बन एटम। ठीक है, और आर पी डैश में देख लो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी आपके 8 कार्बन एटम आ गए। आप बताओ कौन सी आपकी मेन चेन होगी? आर 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 डैश। नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बोलो यार। यस सर। अब इसका आप नाम लिखो। नाम कैसे लिखोगे बताओ? बोलो यार। अब आपको मेंशन पता चल गया ना? अच्छा, Yes, अभी 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 नाम मत लिखो, अभी नंबरिंग करना भी सीखना है, हमें कहाँ से नंबरिंग करेंगे। फिलहाल आप मेंशन सेलेक्ट करना सीखो, कुछ एग्जांपल बाद में लिख लेंगे हम लोग एक साथ नाम जो छूटते जा रहे हैं। चलो, तो ये आपको क्लियर हो गया ये वाला एग्जाम्पल बेटा? बोलो। यस सर, सबको हो गया क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लो, ये 1 हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल देखो। चलो मान लो ये आपके पास मेन चेन है, अब आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, इसमें आप बताओ क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। मान लो हम यहाँ से पी से पी डैश हो जाए, और क्या हो सकता है बताओ, यहाँ आपका आर से आर डैश तक जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे मेन चेन ये भी हो जाए। बोलो यार। यस सर। पी डैश से आर भी आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि मेंशन क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लें मेंशन एज। ऑप्शन ए है पी पी डैश, ऑप्शन बी है आर आर डैश, ऑप्शन सी है पी आर डैश, ऑप्शन डी है आर पी डैश। चलो देखो, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो, सब में समझ में आ जाएगा आपको कहाँ से कितना, किस में कितना आ रहा है। बोलो, पी से पी पी डैश में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? बोलो। 1 2 7 3 7 4 5 6 एंड 7, तो इसमें 7 कार्बन एटम हो गए, कार्बन एटम। दूसरा बताओ, आर से आर डैश, उसमें भी 7 1 2 3 7 सर। 4 5 6 एंड 7, इसमें भी कितने हो गए आपके? 7 कार्बन एटम। इसके बाद नेक्स्ट बताओ, पी 7 से 7 आर अगेन। डैश, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन एटम आ रहे हैं।
ये क्या हो रहा है, ये तो सब कॉमन हो जा रहे हैं सब में से। अगला Yes, बताओ। sir. So नेक्स्ट उसमें भी 7. आएगा R से P डैश में कितने आ रहे हैं, इसमें भी 7 कार्बन एटम आ गए। 7. Yes, sir. बोलो। अब जब सब में 7 कार्बन एटम आ गए, इसका मतलब है कि हम आप दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। मतलब पहला पॉइंट तो आपका फेल हो गया, पहला पॉइंट आपका डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मेन चेन कौन सा है, तो फिर हम किस पे जाएंगे, दूसरे नंबर पे, कि साइड ग्रुप किस चेन में मैक्सिमम जुड़े हुए हैं। बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे आपके पास जो आपका P से P डैश में जाओगे तो देखो आपको कितने साइड ग्रुप मिल रहे हैं बताओ। 2. एक ये साइड ग्रुप Two मिला side और एक groups. ये साइड ग्रुप मिला, 2 ही मिले। बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा आप तो ये इसमें लिख लीजिए साथ में 2 सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, 2s लिख दिया हमने, s फॉर सब्स्टिट्यूट्स, साइड ग्रुप जैसे कह सकते हो। नेक्स्ट बताओ, R से R डैश में चलो, इसमें कितने साइड ग्रुप मिल रहे हैं आपको। So 4. 4. 1 2 3 और एक 4, इसमें आपको साइड ग्रुप मिल गए 4 साइड ग्रुप। नेक्स्ट देखो पी आर डैश में चलो, कितने मिलेंगे, 2. 3. 3 मिलेंगे। 3. 3. Yes, sir. 1 2 और 3, तो 3 साइड ग्रुप मिल गए, 3 साइड ग्रुप। इसके अलावा आपका आर पी डैश में देखो, So उसमें भी 3. इसमें भी Yes, कितना sir. आएंगे, उसमें भी 3. 1 2 और 3, Three. 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपके 3 आ गए। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट किसमें है बताओ, RR dash. R डैश में। RR. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ, RR dash. समझ में आ गया बेटा। Yes. तो यार, Yes, sir. मतलब मेन चेन को सिलेक्ट करना समझ में आ रहा है, हमें किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या देखोगे, जिसमें Max number of मैक्सिमम साइड, substituents. हाँ साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए। थर्ड आपका है, थर्ड एक और एग्जांपल देखो, ये नोट कर लो इसको पहले। यस Okay, सर, sir. हो गया, Yes. Yes. एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट। कर लीजिए। Yes, sir. हो गया सर। हो गया, चलिए सर। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल आपके पास है थर्ड। चलिए अब जरा इसको देखिए, इसमें मेन चेन सिलेक्ट करिए, कौन सा आएगा। चलो हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं पी पी डैश, आर आर डैश। मतलब यहाँ चाहे आप इस कार्बन से स्टार्ट करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, एक ही बात है। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आर आर डैश। चलो बताओ, जरा सोचो, फटाफट सोचो सब लोग। दोनों में 7 कार्बन है। Sir, RP dash. ऑप्शन ए है पी पी डैश, बी ऑप्शन है आर आर डैश, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आर पी डैश, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा आर पी डैश पी आर डैश। ठीक है, Sir, RP dash. अब बताओ इसमें कार्बन एटम देखो, पी पी डैश में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं बताओ, 7. 7. 7। 7। आर आर डैश में कितने आ रहे हैं, 7. 7। इसके अलावा 7 कार्बन एटम इसमें आ गए, 7 कार्बन एटम इसमें भी आ गए। नेक्स्ट में देखो आरपी डैश 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 आएंगे। पी आर डैश में देखो 1 2 3 4 5 6 7,
सब में 7-7 कार्बन एटम आ रहे हैं, 7 कार्बन एटम Yes, sir. एंड इसमें भी 7 कार्बन एटम। बोलो ठीक है क्या? Yes, sir. अब आप देखो सब्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट आपको क्या देखना है? साइड ग्रुप। हाँ RP dash. Yes, sir. देखो, आप पी से पी डैश में जाओ, कितने साइड ग्रुप आएंगे बताओ? R 4 आ रहे हैं, Four. 1 2 Yes, sir. 3 Four. और 4, तो इसमें 4 साइड ग्रुप आ गए, 4 साइड ग्रुप। Yes, sir. इसके बाद आप नेक्स्ट किस में जाओ? आर आर डैश में कितने साइड ग्रुप आएंगे बताना? सॉरी So 4. बोलो। 4 है sir. 4 4 4 side 1 4 2 3 4, 4 साइड ग्रुप आएंगे। इसमें भी आपकी क्या आएगा? 4 साइड ग्रुप। नेक्स्ट देखो 5. आर पी डैश, 5 आर पी डैश में जाओ, 5 sir. कितने साइड ग्रुप आ रहे हैं? 5. 1 2 3 4 एंड 5 साइड ग्रुप। यस, यहाँ पे आपको कितने मिल गए? 5 साइड ग्रुप मिल गए। ठीक है, Yes, sir. लास्ट वाले में देखो कितने आ रहे हैं? So 3. 3 sir. पी आर डैश में Three, sir. Three. Yes sir, 3 आ रहे हैं. यहाँ से यहाँ तक 3 ही आएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 साइड ग्रुप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? RP dash. RP RP dash. आरपी डैश। सबको क्लियर है बच्चा? Yes sir. Clear. मेन चेन सेलेक्ट करना सबको समझ में आ गया? यस सर आ गया। Yes sir. Clear. ओके गुड। नाउ नेक्स्ट देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें हम बात करेंगे सर नंबरिंग। एक ऐसा ले लीजिए सर, लोवेस्ट सेट। हाँ हाँ, अभी लेंगे, उसको भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है सेकेंड रूल। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि हम जब भी नाम लिखेंगे किसी का भी, यहाँ पे हम एल्केन का स्टार्ट किया हमने, तो हम 2 रूल को ही लिखेंगे, केवल 2 रूल। एक तो पहले मेन चेन को सिलेक्ट करना सीखेंगे, और दूसरा हम सीखेंगे उस जब मेन चेन सिलेक्ट हो जाए तो मेन चेन को नंबरिंग देना। ठीक है ना? सो सेकेंड रूल नंबर 2 है आपका, रूल नंबर 2 है नंबरिंग ऑफ मेन चेन। नंबरिंग ऑफ मेन चेन। अब आपको मेन चेन की नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या रूल्स फॉलो करते हैं? इसमें सबसे पहले आप देखते हो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोकेंट रूल टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या मतलब है इसका भी मतलब बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है, दोनों का एग्जाम्पल देखो। आपके पास अभी जो हमने लिए हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम ले रहे हैं। देखो, एक इसको ले रहे हैं। ठीक है, क्या था इसमें देखो, ओके, इसमें आपकी मेन चेन कौन सी थी? बोलो यार। R dash R dash. मतलब यहाँ से R डैश ये वाली थी। Yes sir. ठीक है, अब आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, ये मेन चेन हो गई। तो बेटा मेन चेन में ना नंबरिंग करना बहुत आसान होता है। जब आपको अगर मेन चेन पता चल गया तो उसका नंबरिंग के लिए पॉसिबिलिटी केवल 2 ही आती हैं। जैसे ये लेफ्ट पोजीशन है, ये कौन से पोजीशन है? लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है ना? तो Yes, sir. आपका जो नंबरिंग होगी, नंबरिंग विल बी, ऑप्शन ए होगा या तो लेफ्ट टू राइट होगा, ऑप्शन बी होगा या तो राइट टू लेफ्ट होगा। मतलब नंबरिंग आप या तो करोगे यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या दूसरी पॉसिबिलिटी राइट से लेफ्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7।
इधर से करोगे, ठीक है? समझ रहे हैं बच्चा? Yes, sir. जब मेन चेन सिलेक्ट हो गई है हमारी, तो अब नंबरिंग आपकी दो ही पॉसिबिलिटी आती है, या तो लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ, ठीक? अब आपको यहाँ पे पता करना है कि नंबरिंग कहाँ से कहाँ आपकी सही होगी, ठीक है? पहले आप दोनों पॉसिबिलिटी बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, नंबर 1 यहाँ दो, 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब देखो, अब आपका रूल क्या है, रूल देखो जरा। आपको सिलेक्ट करना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोकेंट मतलब पोजीशन, जो साइड ग्रुप है उनकी पोजीशन, लोकेंट का मतलब पोजीशन। रूल टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस तक की बात करनी है। तो बताओ, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या बनेगा, मतलब साइड ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे है? एक तो 6 2 और नंबर 3, पोजीशन पे है। 2 and 5। आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो ना, लेफ्ट से राइट की बात हो रही है, देखो रेड वाली नंबरिंग की बात हो रही है, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो 2 नंबर पे है और 5 नंबर पे है। कहाँ कहाँ पे साइड ग्रुप? 2 नंबर पे एंड 5 नंबर पे। बोलो यार, सबको समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आ रहा है। जब आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो बताओ कहाँ कहाँ पे साइड ग्रुप है? 6 and एक तो 3। 3rd नंबर पे है, और एक कितने पे है? 6 नंबर पे है। बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. देखो, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, मतलब जिसमें नंबर कम से कम पोजीशन पे मिले, या आप कह सकते हैं कि जिसमें साइड ग्रुप लोएस्ट नंबर पे प्रेजेंट हो। तो आप देखो, जब लेफ्ट से राइट जाओगे आप, तो आपको 2 नंबर मिल रहा है, और राइट से लेफ्ट आओगे तो 3 नंबर पे पहला साइड ग्रुप मिल रहा है। ध्यान से देखो, ये कहा गया है कि टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आप देख लो, नोट की अगर हम बात करें तो एक अगर है आपके पास 3 4 7, दूसरा आपके पास है, मतलब ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की बात हो रही है, दूसरा आपके पास है 3 5 6, ठीक है? तो हमें पहला पॉइंट कॉमन हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका डिफरेंट है, और यही से डिसाइड हो जाएगा टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आप डिसाइड करोगे कि क्या होगा, और उसमें जो आपका लोअर होगा, कम नंबर वाला होगा, वही डिसाइड कर देगा कि यहाँ पे आपका ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट है। तो बताओ, इन दोनों में ऊपर वाला और नीचे वाले में कौन आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कहलाएगा? पहला ऊपर वाला वाला। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऊपर कहलाएगा, वाला। क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब आप कहोगे कि सर बाद में तो 7 है, इसमें 6 है, बाद वाले से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बस जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा उसी पे आपको डिसाइड कर देना है कि जो लोअर नंबर जो रखने वाला होगा वही आपका करेक्ट नंबर होगा, जो हायर नंबर रखने वाला होगा वो उसको हम क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. आ गया। Yes, sir. आ गया, ठीक है? तो अब बताओ, इन दोनों में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा है? 2,5. जब पहला वाला हो जाएगा, Left to right. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? सर वो जो आपने 3 4 5 का एग्जांपल दिया था वो इसी फिगर को रिप्रेजेंट करते था? नहीं, इसको नहीं है नालायक, हमने सिंपल एक टिपिकल एग्जांपल लिया है कि मान लो ऐसा कुछ मिलता है तो। अच्छा सर। ठीक है, तो आपका लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, और ये वाली राइट से लेफ्ट वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो हम इसको हटा देते हैं, आपकी पहली वाली नंबरिंग सही है। उल्टा कर दिया क्या? हटाना इसको था, ये हटा दिया। हाँ कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर से। देखो नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका नाम लिखो, अब आप नाम लिखने के लायक हो गए हैं, नाम लिखो। देखो रूल्स, देखो रूल्स में लिखा था हमने, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, जो फॉर्मूला था फॉर्मूले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे, मतलब साइड ग्रुप के नाम लिखोगे। ठीक है, बोलो यार। तो आपके पास दो साइड ग्रुप हैं, एक आपका है मिथाइल, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है बताओ, मिथाइल, और 5 नंबर पे क्या जुड़ा है, इथाइल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे इसका मतलब CH3 तो हुआ, इसका मतलब हुआ Yes, CH2 sir. Yes, sir. CH3, तो ये आपका इथाइल है, ये इथाइल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे साइड ग्रुप का नाम लिखना है, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखना है। तो पहले मिथाइल लिखोगे कि इथाइल लिखोगे? इथाइल। सर इथाइल इथाइल लिखेंगे सर। लिखोगे इथाइल। इथाइल। ये हम लोगों ने रूल्स जो लिखे थे नोट डाल के उसमें लिखा था कि जो साइड ग्रुप होगा इसका नाम है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो उनको हम किस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इसका नाम मिथाइल है, तो इथाइल और मिथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? 5 बताएं इथाइल जरा। 2 मिथाइल हेप्टेन। हाँ, सर 5 इथाइल 2 मिथाइल। 5 पे जुड़ा है आपका इथाइल, तो पहले आपका आ जाएगा 5 इथाइल। देखो ई को आप कैपिटल लिखोगे, पहला लेटर है, ठीक है, और हमने नंबर और लेटर के बीच में क्या किया है? डैश लगाया है, ठीक है। सो 5 इथाइल। उसके बाद क्या आएगा? 2 पे क्या है? मिथाइल, ठीक है। कितने? अब देखो फिर क्या आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद? क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. यस सर। प्राइमरी प्रीफिक्स हम तब यूज करते हैं जब हमारी मेन चेन साइक्लिक हो। तो Cyclic क्या ये होता है, मेन चेन साइक्लिक है? नो No, नहीं सर। है यहाँ पे, तो ओपन चेन है। ओपन चेन है तो इसका मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है वर्ड रूट। मेन चेन कितने कार्बन की है? 7 Seven. कार्बन की। 7 तो क्या आ जाएगा? हेप्ट। हेप्ट। बोलो यार। Yes, सर। ठीक है। और सारे के सारे आपके मेन चेन में सिंगल बॉन्ड हैं। जब सारे के सारे सर, एन सिंगल बॉन्ड आएगा। होते हैं Eight, sir. तो आपका क्या आ एन। जाएगा? एन आ एन। जाएगा। तो हेप्टेन, ठीक है। अब ये Yes. हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। एन क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल में, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्या सबको क्लियर है एग्जाम्पल? बोलो यस बेटा। यस सर। सर। एक यस सर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से। आपने सेकंड एग्जाम्पल क्या लिखा था? देखो जरा, दिस वाज योर सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब बताओ आपकी मेंशन क्या थी इसमें? आर से आर डैश, ये मेंशन Yes, थी, sir. Orders. ठीक है। अब इसमें पहले नंबरिंग दो। नंबरिंग कहां से कहां होगी? आर से आर डैश नंबरिंग सही होगी? नंबरिंग बताओ। सर दोनों सिमेट्रिक है सर, कहीं से भी नंबरिंग कर विल सकते बी, हैं। ए है आपका R2 R डैश और बी है आपका R डैश टू R। कौन सी नंबरिंग सही होगी? दोनों- सर इसके लिए दोनों हमें सही है वही सर, करना होगा, दोनों सही है सर। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की बात करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो आप यहां से यहां तक जाओ, ठीक है। हम बना लेते हैं, ऑप्शंस बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बना के देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो देखो आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा? 2 नंबर पे अल्काइल ग्रुप है, 3 नंबर पे है, 5 नंबर पे है और 6 नंबर पे है। अगर हम यही नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कितना आएगा? 2 3 5 और 6। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दोनों का क्या है? सेम है, मतलब चाहे आप लेफ्ट से दो या राइट से दो एक ही बात है। लेकिन ध्यान दो बेटा, इसमें हमने कहा था उसके बाद दूसरा नंबर क्या लगाओगे? रूल दूसरे नंबर पे क्या लगाओगे? Alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो बच्चा, यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल है, यहाँ पे भी 2 नंबर पे मिथाइल है, यहाँ पे 3 नंबर पे इथाइल है, इस साइड से भी 3 नंबर पे इथाइल है, मतलब दोनों तरफ से सेम सेम आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. अगर ध्यान देना बेटा, बहुत सिंपली देखिए, अगर हम यहाँ पे BR लगा दें, हमने क्या किया है यहाँ पे BR लगा दिया है, तो देखो जब आप R से नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। और जब R डैश से नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। अब मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है बताओ?
ब्रोमो ब्रोमो का मतलब है कि आपका नंबरिंग कहाँ से कहाँ सही होगी, आर से आर डैश और से आर डैश। चलिए हम इसमें ये ऐड कर देते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आर से आर डैश में 2 नंबर पे आपका ब्रोमो है, ठीक है, और इस आर डैश से आर में 2 नंबर पे क्या है आपका मिथाइल है। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो को पहले क्या करोगे, प्रेफरेंस दोगे, बोलो यार। Yes, sir. यस Yes, सर। तो आपकी नंबरिंग जो होगी वो सही कौन सी हो जाएगी, ए वाली, सही है क्या, Yes, sir. Yes. आर से आर डैश वाली। तो हम आर डैश से आर हटा देते हैं, सॉरी ये जुड़ गया। अब आप इसका नाम लिख दीजिए, 2 लिखिए जरा ब्रोमो नाम 3, बताइए। 5 डाइइथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन। देखो बच्चा 2 पे जुड़ा है आपका ब्रोमो, सब लोग ध्यान से देखो, 2 पे क्या जुड़ा है आपका ब्रोमो, ठीक है, और 6 पे क्या जुड़ा हुआ है बताओ, बोलो यार, मिथाइल। मिथाइल मिथाइल। 5 पे क्या जुड़ा है, ये क्या है, इथाइल। ये आपका इथाइल है, और 3 पे क्या है, ये भी आपका इथाइल है, बोलो यार। यस सर। 4 साइड ग्रुप हैं। अब इन चारों में पहले किसका नाम लिखोगे बताओ, ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओगे, पहले ब्रोमो का लिखोगे, फिर Yes, sir. इथाइल का लिखोगे, और फिर लिखोगे किसका, मिथाइल का, मिथाइल। Tile का sir. ठीक है। तो सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा 2 पोजीशन पे कौन है बताओ, ब्रोमो। ब्रोमो, फिर 3,5 डाइइथाइल। 3,5। बेटा 2 नंबर जब एक जैसे होते हैं, 2 साइड ग्रुप एक जैसे होते हैं, तो उनके नंबरिंग को एक साथ लिखते हैं 2,5, और 2 हैं तो डाई डाइइथाइल और इथाइल, 2 हैं तो क्या लिखोगे, डाई इथाइल, ठीक है। इसके बाद Excuse me, sir. 6 मिथाइल। 6 methyl. 6 पर क्या है, हाँ 6 मिथाइल हो जाएगा। ये तो हो गया आपके हेप्टेन। साइड ग्रुप, यानी आपके प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। अब प्राइमरी प्रीफिक्स तो तब यूज करते हैं जब हमारी मेन चेन साइक्लिक हो, तो वो तो आएगा नहीं। अब आ जाएगा वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है आपकी, 7, 7 Hept. तो आ जाएगा हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। एन, हेप्टेन। सर सबको जैसे क्लियर है मान लीजिए बेटा, सर 4 पे भी सर एक इथाइल ग्रुप लगा होता है, तो सर यहाँ पे हाँ ट्राई इथाइल होता है, वो मिथाइल के पहले आता है कि बाद में? नहीं, देखो बेटा सर डाई अगर मान ट्राई, लीजिए 4 पे लिसन 4 यहाँ नंबर नोट पे लिख लो, सर हाँ 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 बता रहे, लिसन 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 लिसन, पूरी बात सुनो। फर्स्ट लेटर और यू कैन से द लेटर, ठीक है, ऑफ डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा etc is not used in alphabetical order. To decide alphabetical order, the better term is not used in to decide alphabetical order. समझ में आ गया बेटा, सर पॉइंट ऑफ लोकेट सर, आ एक और बार बता दीजिए। ठीक है। मतलब आप डाई ट्राई टेट्रा जो आ रहा है बेटा, वो तो इसलिए आ रहा ना कि वो इतने नंबर में है, ये नहीं 2 सर, मैं नंबर है पूछ तो रहा डाई हो हूँ समझ जाएगा, गया, समझ 3 में है आ तो 2, ट्राई 3, हो जाएगा। 5, 6 जो आपने हाँ तो वो नंबर्स तो निकाले हैं। नंबर डिसाइड करने के लिए आ रहा है कि कितने नंबर हैं, तो उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया, यस सर। बोलो यार, ठीक है। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नंबर डिसाइड करने वाला होगा, जो भी डाई ट्राई टेट्रा, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो उसके ये बता रहा है कि इस तरह के सिमिलर ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दैट्स ऑल। ओके सर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, हाँ और कुछ कोई क्वेश्चन पूछना सर था, क्या इसमें पूछा सर था? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो आपने लिखा है सर, वो कैसे लिखा है, एक बार फिर बता दीजिए। ये लोएस्ट सेट ऑफ लोग नंबरिंग करो, और जहां जहां पे कोई साइड ग्रुप जुड़ा है बस उसको लिख दो। अच्छा जैसे सर, देखो इसमें ठीक है सर। जस्ट साइड ग्रुप को ही लिखना है बेटा। देखो जैसे इसमें 2 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है तो 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 5 पे जुड़ा है साइड ग्रुप तो 5 आ गया, फिर 6 पे जुड़ा है साइड ग्रुप तो 6 आ गया। दिस इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेशन, मतलब साइड ग्रुप की पोजीशन को एक साथ लिख रहे हैं और कुछ नहीं। एक सेट बना दिया हमने, साइड ग्रुप कौन कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, समझ गए? यस सर।
यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा था, क्या था? दिस वाज द थर्ड एग्जाम्पल। ओके, सॉरी, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ज्यादा कार्बन जोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लो जरा। इसमें पहले मेंशन सेलेक्ट करो, बताओ कौन सा आएगा, बोलो यार। ये आपकी मेंशन इससे होगी, एंड तक। यस सर, राइट, यही। दिस विल बी योर मेंशन, बोलो यस यार। सर, यस सर। सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको आर डैश लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप नंबरिंग करो, इसमें नंबरिंग बताओ, नंबरिंग विल बी, ऑप्शन ए है आर टू आर डैश, ऑप्शन बी है आर डैश टू आर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका हम लिख लेते हैं आर से आर डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बताओ। देखो बच्चा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दूसरे नंबर पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो 2,2 आ जाएगा, बोलो यार। यस सर। थर्ड Yes, नंबर पे sir. देखो, थर्ड नंबर पे आपका एक ग्रुप जुड़ा हुआ है 3। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो ग्रुप है ना, इसमें आप ये वाला हटा दो, अभी हम बाद में बात करेंगे क्यों हटाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 5 6 7 पे जुड़ा है फिर एक, बोलो यार, एंड देन 8 पे जुड़ा है, यस सर यस तो ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बन गया। यस सर। अगर Yes, यही sir. चीज आप अप्लाई करोगे आर डैश से आर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बताओ क्या आएगा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, बताओ बता। 2 पे है, 2 Yes, 3 sir. 3 3, 3, हाँ, 7, 7 8 8 8 8, ये आएगा, यस सर। ऊपर समझ वाला आएगा बेटा होगा। सबको? ऊपर वाला। लोएस्ट ऊपर सेट वाला ऑफ होगा। लोकेंट लिखना सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखो, यस सर। इसमें पहला, हाँ अब देखो, इसमें पहला वाला तो कॉमन है, दूसरे वाले में देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब आपका पहला वाला नंबरिंग सही हो जाएगी, क्योंकि दूसरे वाले में, पहले वाले में आपका नंबर कम आ रहा है, बोलो यार। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो नंबरिंग आपकी कौन सी सही होगी? आर से आर डैश वाली, मतलब ग्रीन वाली नहीं होगी, रेड वाली आपकी सही है, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है बच्चा? यस सर यस सर। ठीक, तो अब आप नाम लिख दो, इसका नाम लिखो, क्या आएगा बताओ। देखो 7 पे मिथाइल जुड़ा है, सॉरी इथाइल जुड़ा है, ग्रुप के नाम लिख लिया करो, कहाँ क्या क्या जुड़ा हुआ है। 3 पे भी इथाइल जुड़ा है, 8 पे क्या जुड़ा है? मिथाइल, और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, बोलो यार। Yes, अब तो sir. नाम लिख लो, नाम तो लिख लो, अब लिख तो लिया आसान सर। है नाम। लिया। क्या आएगा बताओ? सर 3,7 डाईइथाइल, 2,2,8 ट्राईमिथाइल डाई इथाइल, यस सर। ठीक है, फिर 2,2,8 2,2,8 ट्राईमिथाइल ट्राई मिथाइल। कितने नॉनिन। कार्बन की चेन है? 9 कार्बन की, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? नोनेन। नॉनिन। यस। क्या सबको समझ में आ गया बच्चा? यस सर। नाम लिखना सबको क्लियर है? एनीवन Yes, जिसको अभी sir. भी समझ में नहीं आ रहा हो, बोलो बेटा। सर मुझे नहीं समझ आया सर ये वाला। ये वाला समझ नहीं आया, इसमें क्या समझ नहीं आया बेटा बताओ? सर इसमें सर हम लोगों ने सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया है ना सर? हाँ बिल्कुल, देखो डाई ट्राई तो नंबर दिखा रहा है, डाई ट्राई को मत लेना, डाई ट्राई ये तो दिखा रहा है कि ये 3 सिमिलर ग्रुप हैं। अब हमारे साइड ग्रुप हैं इथाइल और मिथाइल,
तो इथाइल का ई और मिथाइल का ई, सॉरी एम में से कौन पहले आएगा? इथाइल का ई पहले आएगा। तो पहले हमने क्या लिखा है? देखो पहले हमने लिखा है इथाइल को, फिर लिखा है मिथाइल को। समझ गए? ओके बेटा। एनीवन? और किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। सर आर से आर डैश इसलिए लेना है क्योंकि सर स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स सर जो सेट में है हाँ वो 2 देखो स्टार्टिंग के 2 तो सेम हो गए, उसके बाद दूसरे पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट डिफरेंस पॉइंट है, इसमें 2 आया है, यहाँ पे 3 आया है। पहले ही कहा गया है कि जो डिफरेंस पॉइंट है उसमें जो लोएस्ट नंबर होगा वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 वाला आ गया, 2 और 3 में छोटा कौन है? 2, तो आप इसी को लोगे, ए वाले को। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट में जो भी ठीक है सर, आपका समझ गया। समझ गया ना? पहला पॉइंट डिफरेंस का देखो आप, जो पहला पॉइंट डिफरेंस का होगा उस पॉइंट पे आपका जो लोअर नंबर होगा ना वही नंबरिंग सही हो जाएगी आपकी। ठीक है क्लियर? सर। सबको क्लियर है बच्चा? यस सर। यस सर। एनीवन? अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो बेटा? पूछ सकता है बेटा। अगर हमें ये नंबरिंग ये समझ में आ गई ना यहाँ पे, तो आगे हमें बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, बहुत इजी तरीके से समझ में आने वाला है, कुछ नहीं कठिन है, बहुत आसान है। बस एक एक 2 रूल्स ऐड होते जाएंगे और यही सारी चीजें करनी है, और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं करना है, हमें इन्हीं को आगे बढ़ाना है। सर थोड़ी बोलो। बस प्रैक्टिस की जरूरत है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा। अपन क्लास में ही कम से कम 100-200 एग्जाम्पल करेंगे, और फिर आपकी सीट में भी कम से कम 200 एग्जाम्पल हैं, 200 से 300, तो आप 400-500 एग्जाम्पल कर लोगे, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। तो यहाँ पे क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. Clear. clear है। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अपन, ठीक है? तो और ज्यादा एग्जाम्पल अपन को क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। चलिए करिए, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। आप नाम लिखिए, सब लोग ट्राई करिए बेटा, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार यहाँ लिख लीजिए, गलत हो जाएगा फिर आप काट के यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हमारे पास स्पेस है, ठीक है। लिखिए, सब लोग ट्राई करिए। सारे रूल्स लगाइए, पहले मेन चेन सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप नंबरिंग दीजिए, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? मॉलिक्यूल में, ओके सर हो गया पहला। नाम लिखेंगे। हाँ जिनका हो गया कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है हम पूछेंगे 1 बाय 1 नाम लेके, वो बताएगा, ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, ठीक है। सब लोग करिए बेटा, ट्राई करिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम ट्राई करेंगे, दोबारा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करिए तीनों एग्जाम्पल्स को। हो गया? यस सर। सबका हो गया बेटा? एक दो, चलिए पहला आप बताइए, रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे, हाँ बोलो बेटा, इसका नाम बोलो, पहले का नाम बोलो, क्या क्वेश्चन आएगा? दिखा दीजिए सर। सब हाँ पहले का नाम। सब 5 ब्रोमो 3 इथाइल हेप्टेन। बेटा इसमें इथाइल कहाँ है? आप मेन जैसे चेन सेलेक्ट करोगे NO2 ना, तो मेन चेन तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली होगी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की। यस सर। हाँ अब इसको मेन चेन मानो, अब इसमें Yes, sir. नंबरिंग करो। नंबरिंग या तो लेफ्ट से यहाँ होगा, मतलब लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी।
समझ तो में सर आया वहाँ कि नहीं पे आया? नाइट्रो होगा सर, नाइट्रो। हाँ, ये नाइट्रो है और ये यस सर, ब्रोमो है। तो अब नंबरिंग करो, आप नाइट्रो कैसे सर। करोगे? यस सर। देखो मेन चेन तो सबको समझ में आ गया, इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ होगी, मेन चेन समझ में आ गया सर। मेन चेन होगी। अब नंबरिंग की बात करते हैं। तो नंबरिंग आप या तो लेफ्ट से राइट करोगे या राइट से लेफ्ट करोगे, बोलो यार। यस सर। यस सर। तो अगर आप राइट से लेफ्ट करोगे, देखो जरा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बताओ किस किस नंबर पे आपका साइड ग्रुप प्रेजेंट है? 3 और 5 पे। 3 और यस 5। सर। सर 3। अब यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी इधर 3 से और भी 5। 3 और 5 पे है। सर यस ब्रोमीन सर, लोअर पे होना चाहिए अल्फाबेटिकल ना। ऑर्डर ब्रोमीन। तो लोएस्ट सेट सर ऑफ ब्रोमीन लोकेंट दोनों, सुन लिसन, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दोनों ही तरफ से 3 और 5 पे है। जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो जाता है तो फिर हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल Alphabetical ऑर्डर order। की। तो बेटा अगर आप यहां से नंबरिंग देखो तो पहले आपको मिलेगा नाइट्रो का N, और यहां से नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 पे मिलेगा ब्रोमो का B। बताओ पहले किसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दोगे? ब्रोमो। पहले ब्रोमो को। ब्रोमो वाला। ब्रोमो। तो इसका राइट टू लेफ्ट। मतलब है कि आपका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ आ गया बेटा सबको? रत्नेश, यस सर। बेटा रत्नेश समझ में आया आपको? यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। तो अब आप नंबरिंग दो यहाँ पे। नंबरिंग हो गया, बस अब नाम लिखना है, बाकी है क्या आएगा? रत्नेश नाम बोलो, ब्रो। रत्नेश नाम बोलो जरा। सर इधर से तो 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो हेप्टेन आएगा। 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो क्या आ जाएगा? हेप्टेन। ठीक है, यही नाम हो जाएगा, बस हो गया, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं। चलो सेकंड वाले का नाम देखो, सेकंड वाले का नाम लिखो, सब लोग लिख लिया? यस सर। चलिए आप बताइए। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा दीजिए। अर्नव, अर्नव, हाँ अर्नव सिंह। नालायक इतनी बार तब से लिखा हुआ है, लिख नहीं पाया क्या कॉपी में? अर्नव सिंह। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा, दूसरे का नाम बोलो। सर इसका आया है सर 2 मिथाइल 3 इथाइल। अच्छा, नंबरिंग आपने कहाँ से दी है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? सर ये सर लेफ्ट टू राइट मेन मैंने दी है। मेन चेन तो यही है ना? ये सर मेन चेन तो ये है सर। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से दी है आपने? लेफ्ट से सर राइट? यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, चलिए नाम बताइए। सर आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट बट सर इसका होना चाहिए सर 2 मिथाइल। अरे नालायक, पहले इथाइल लिखोगे कि मिथाइल लिखोगे? सॉरी सर मिथाइल मिथाइल। इथाइल आएगा ना पहले। भाई देखो, साइड ग्रुप के नाम लिख लो आप। ये मिथाइल है, मिथाइल का M, ये भी Yes, sir. मिथाइल है, मिथाइल का M, ये भी मिथाइल है, मिथाइल का M, ये पूरा इथाइल है, ओह हाँ सर इथाइल सॉरी। का E। तो पहले तो इथाइल लिखोगे ना? यस सर सर। आप बताओ Sir. क्या आएगा नाम? सर 3 इथाइल 3 इथाइल, देन 2 मिथाइल फिर आ जाएगा 2 2। मिथाइल। सबको लिखो ना, सारे 3 मिथाइल है ना? 2 सर 2 4 6 मिथाइल 6 ट्राई 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 3 है ना? ट्राई मिथाइल हाँ, ट्राई मिथाइल। और हेप्टेन। कितने कार्बन है? हेप्टेन। So, बिल्कुल 7. सही है बेटा, हाँ हेप्टेन, इतना सही, गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। हाँ आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। बोलो यार, कठिन है Yes, क्या sir. ये? कठिन है नो क्या? सर नो सर। आसान सर है? वो No, शुरुआत sir. में मेरा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने वो अल्फाबेटिकल वाला नहीं देखा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये यही सब चीजें धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप क्लियर होती जाएंगी, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि लिखिए, गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा लिख लेंगे हम, क्या दिक्कत है उसमें। चलो अगला देखो, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल बताओ। देखो कौन कौन है। पूर्वी पोद्दार, पूर्वी जी आप सुन रहे हैं? पूर्वी नहीं, ये म्यूट करके बैठने वाले लोग हैं, सोने वाले हैं, सो गए होंगे। लोगों ने लीव कर दिया सर, लीव कर दिया? अभी अभी। ओहो, मतलब पूछ भी नहीं सकते हैं, ऐसा है क्या? श्रेया शुक्ला, यस श्रेया सर। जी,
हाँ बेटा बताइए, आप बताइए, लास्ट वाले का नाम बताइए। सर 2 ब्रोमो 6 अच्छा क्लोर। आपने नंबरिंग कहाँ से की है पहले तो ये बताइए आप। सर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, क्यों लेफ्ट टू राइट क्यों किए आपने? सर क्योंकि ये मेन चेन दिख रही है यहाँ पे हमें सर, ठीक है, ये ब्रोमीन तो से ओके, क्लोरीन तक। ये तो मेन चेन हो गया, ठीक है बिल्कुल सही है, ये तो आपकी मेन चेन हो जाएगी। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने नंबरिंग लेफ्ट से राइट क्यों की है, राइट से लेफ्ट क्यों नहीं की है? सर बस क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग देखते हैं। अच्छा अल्फाबेटिक क्यों? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दोनों का सेम आ रहा था दोनों तरफ से क्या? पहले तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखोगे ना। यस सर, दोनों का सर सेम था। सेम आ रहा है, यस सर। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दोनों तरफ से सेम आ रहा है, इसलिए आपने ब्रोमो की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, तो नाम बता दीजिए अब आप। सर 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 6 क्लोरो 5 इथाइल 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। यस सर। Yes. ओके चलिए ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए। सर एक एम दो स्मॉल example- होगा उसमें, है ना? कौन सा मिथाइल कौन सा में। बेटा? हाँ मिथाइल ये सारे स्मॉल हैं, स्मॉल है बेटा, सब स्मॉल हैं, सारे के सारे स्मॉल हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है सब स्मॉल हैं। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, एक और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल 2-3 देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक एग्जाम्पल करने में अभी आपको थोड़ा सा अच्छा भी फील हो रहा होगा, समझ में आ रहा है तो Yes. ठीक है। चलिए लिखिए, इसको नंबरिंग दीजिए। इसका क्या आएगा देखिए जरा, नाम लिखिए इसका, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। हो गया? 1 मिनट से। नोट कर लिया सबने कॉपी पे एग्जाम्पल? यस सर, हो गया। हो गया सर। ठीक है, अनमोल, अनमोल जी, अनमोल भट्ट। यस सर। हाँ बेटा सर आप बताइए इस एक मिनट एग्जाम्पल सर, को। 1 मिनट बस दीजिए। हाँ एक हाँ मिनट हाँ सर, बिल्कुल एक बिल्कुल कर लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से करिए। सर हम लोग डायब्रोमो में लिखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, डाइब्रोमो क्यों नहीं लिखेंगे, 2 है तो डाई लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स करेंगे, धीरे धीरे हम आगे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ेंगे। हाँ किससे पूछा था मैंने? सर ये है, सर मुझसे सर, अनमोल। हाँ अनमोल बेटा बोलो। सर ये होगा 2,8। अच्छा पहले तो आप ये बताओ कि नंबरिंग आपने कहाँ से की है स्टार्ट, लेफ्ट टू सर राइट या राइट से राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कहाँ से? राइट से लेफ्ट, क्यों? राइट से लेफ्ट सर। सर उससे सब्स्टिट्यूएंट दोनों पे कम तरफ नंबर आ सेम रहा था, होगी। दोनों से ही बराबरी सर। Yes, sir, symmetric. बराबरी आ दोनों से बराबर आ रहा है, सर, आप कहीं से भी Yes, कर दीजिए, sir. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम आ रहा है, तो आप Yes, कहीं sir. से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन, किसी को भी दिक्कत हो रही है क्या इस नंबरिंग में? कोई भी हो बच्चा, एनीवन जिसको भी दिक्कत हो रही है? नहीं। चलिए बेटा बोलो, नाम बोलो, इसका क्या आएगा? सर 2,8। अब आप देखो, अब चाहे यहाँ से लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे इधर से लिख दो, एक ही बात है। चलो 2 सर 2,8 8 डाइब्रोमो डाई ब्रोमो 5 इथाइल 5 इथाइल नोनेन। नोनेन, बिल्कुल सही है। सर एक डाउट था।
हाँ बोलो बेटा। सर जैसे सर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो सर ब्रोमो सर 2 नंबर पे आ रहे हैं, मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है, हाँ तो तो ऐसे इधर कुछ इधर से भी 2 और 8 पे आएगा, इधर से भी है 2 सर। 8 पे आएगा, हाँ, देख लो आप। तो दोनों 8 आप में है, तो फिर अगर सर मान लीजिए अगर ब्रोमो आ रहा होता 2 पोजीशन पे और हाँ किसी हाँ और जगह से सर 5 पोजीशन पे आ रहा होता, तो सर जहाँ 2 पोजीशन पे आ रहा होता वहां से लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आता है उधर से लेते, बिल्कुल लेते। देखो अगले वाले, जैसे चलो अगले वाले एग्जाम्पल को हम करेक्ट कर देते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग कर देते हैं। लीजिए यहाँ पे जोड़ दिया मैंने मिथाइल। चलो अब इसका नाम बताओ क्या आएगा। देखो जरा इसको, यहाँ पे मिथाइल जोड़ दिया मैंने। किसका क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन किसका था पहले तो ये बताओ, कौन पूछ रहा था बेटा? मेरा था सर। नाम नाम सक्सेना जी। हाँ चलिए बताइए, आप बताइए इसका नाम। यस सर, नंबरिंग। टाइम ठीक ले लीजिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सर 5 की जगह 6 हो जाएगा ना इसमें तो? क्या हो जाएगा? अच्छा पहले तो आप ये देखो कि आपकी मेंशन कौन सी है। पहले तो मेंशन सिलेक्ट करोगे तो ये आपकी मेंशन हो जाएगी। यस सर। बोलो क्यों सक्सेना जी, यही मेंशन होगी? यस सर। ठीक है, अब आपको नंबरिंग करनी है तो आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। यस सर, लेफ्ट टू राइट करेंगे। अगर आप हाँ लेफ्ट टू राइट क्यों करोगे बताओ? सर लोकेंड में पोजीशन सर कम होगी, 2 आएगा उधर। हाँ इधर से 2 आ जाएगा, और अगर आप इधर से करोगे, राइट से करोगे तो यहाँ 1 2 3 पे आ रहा है। देखो 3 पे पहला आ रहा लोकेंड है कितने पे? 3 पे आ रहा है। इधर से लेफ्ट से 2 पे आ रहा है पहला, और राइट से आपका 3 पे आएगा, तो इसका मतलब आप 2 वाले को पहले प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, यस तो सर। नंबरिंग आपकी लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। यही आपका क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया? यस सर। हाँ आप नाम और बता दो, इसका क्या आएगा, नाम बता दो फटाफट। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। क्या 3 क्या ब्रोमो क्या? सर, ब्रोमो से स्टार्ट करेंगे ना। 5 ब्रोमो आएगा ना? यस सर, 5 यस पे। सर, यस सर। 5 ब्रोमो सर, 2 हाँ 2 मिथाइल एंड हेप्टेन। हेप्टेन। ठीक है, ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया बच्चा? बोलो यार। यस सर। यस सर। नाम लिखना इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए अब आपको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, जो हमारे जो अब तक हमने जो कुछ भी जितने भी साइड ग्रुप लिखे हैं वो सिंपल से साइड ग्रुप थे, या तो मिथाइल था, इथाइल था, प्रोपाइल, इस तरह से। अब हम थोड़े साइड ग्रुप को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस हम इसमें डालेंगे, समझ रहे हैं? मतलब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। पहले सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हमने किए, अब हम साइड ग्रुप में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस ला रहे हैं, मतलब साइड ग्रुप को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, जो सिंपल मिथाइल या इथाइल ना हो, कुछ और हो। समझ रहे हैं? ठीक है, यस तो अब आप नाम हेडिंग डाल लीजिए। बेटा लिसन, ये जो नॉमेनक्लेचर हम लिख रहे हैं या जो सीख रहे हैं, बहुत आराम से सीखेंगे हम, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमको। ठीक है, जहां पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तुरंत आप बोलिए, ये नहीं कि आप अगली क्लास में बोल रहे सर हमको वो समझ में नहीं आया था, पिछली क्लास का क्या किया था आपने। आप जहां पे नहीं समझ में आ रहा है आप तुरंत बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुरंत समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, rather than कि आप अगली क्लास में बोलो या कुछ बोलो तो थोड़ा दिक्कत आपको भी होगी, मुझे भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे। लास्ट वाला एग्जांपल फिर से दिखा दीजिए। तो देखना है, समझ नहीं आया? सर मेरा नेट चला जा रहा है ना बार बार। सर पहले ब्रोमो के लिया हुआ है। अच्छा ब्रोमो क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्यों डिसाइड करते हैं हम लोग? हाँ अच्छा बेटा, आप लोगों को पता है राइट टू लेफ्ट कर सकते थे इसमें सर? नहीं, राइट से लेफ्ट करते तो बेटा ये 3 नंबर पे आता ना, 1 2 3 पे आता पहला साइड ग्रुप, इधर से 2 पे आ रहा है पहला साइड ग्रुप। सर बी पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम लोग 5 ब्रोमो पहले लिखेंगे, फिर 2 मिथाइल। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब है। अच्छा बच्चा, आप लोगों को पता है जो नई गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की? यस सर। 15 अक्टूबर से आपका हाँ फिजिकल क्लासेस चालू हो सकती हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट चालू कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो
कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सर मैं तो ऑनलाइन या आ सकते हैं? सर मैं तो आऊंगा ऑनलाइन सर मैं भी आ जाऊंगा। फिजिकल क्लास में ही मजा आता है सर उसमें। ऑनलाइन बेटा फिजिकल क्लासेस जो स्टार्ट होंगी उसमें आपका पूरे प्रिकॉशंस रखे जाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे आए तो हम ऐसा ना हो कि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। हम आपको पूरी सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब बाहर की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हमारे कैंपस में हम आपको पूरी सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। और वैसे कोरोना लेकिन फिर सर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन सर कोचिंग आ जाऊंगा, इतना है। हाँ, तो मतलब फिजिकल क्लासेस में दोनों ही चलेंगी, आपके पास दोनों ही ऑप्शन रहेंगे। आप फिजिकल क्लास भी अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन भी रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन वो आपके ऊपर फिर डिपेंड। रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की? हाँ, फिर क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, जो हम क्लास में पढ़ाएंगे क्लासेस में वो आपको रिकॉर्डिंग देगी। और डाउट सेशन लगाए जाएंगे डेली, मतलब डेली बेसिस पे की जो भी क्लास हुई है उसके बाद आप पहले रिकॉर्डिंग देख लो, उसके बाद 15-20 मिनट का डाउट सेशन रखा जाएगा। इवनिंग बैच में होंगे मतलब? हाँ, हर बैच में होंगे, ऑर्गेनिक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है। चलिए, तो जो भी होगा देखिए, फिलहाल अभी अपने स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए अलाउ करती है या नहीं करती है वो तो आगे की बात है, जब वो होगा तब हमें समझ में आएगा। आप तो एक माइंड बना के चल रही है कि बस हमें ये सेशन तो मे भी हमारा हो सकता है कि हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़े, ठीक है। ऑफलाइन अगर होगा तो वो थोड़ा लेट ही होगा, देखते हैं जो भी होता है। फिलहाल तो आप ये माइंड बना के चलिए कि हमें ऑनलाइन ही करना है सारा कुछ जो करना है इस सेशन में, और बाकी अपन अगर होता है कुछ तो फिर अपन ट्राई करेंगे, उसको भी अप्लाई किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं अब अगले टॉपिक में? सबको क्लियर है? अब हम साइड ग्रुप में कॉम्प्लिकेशंस करने वाले हैं। तो साइड ग्रुप अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल देंगे हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। रेडिकल्स भी बोलते हैं, इसी को हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, साइड ग्रुप भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो अब हम रेडिकल्स का नाम लिखने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रेडिकल भी बोलते हैं कुछ लोग, इसी को नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल लाइक इस तरह से भी नाम देते हैं। सर क्लोरो तो पहले तो ये सब रेडिकल होता है ना? हाँ, ठीक है। पहले तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम कुछ कॉमन नेम लिखने वाले हैं कि जो कुछ ऐसे साइड ग्रुप हैं जिनका कॉमन नेम यूज होता है। फिर हम बात करेंगे कि उनका आईयूपीएसी में नाम कैसे लिखेंगे। कॉमन नेम भी आईयूपीएसी में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगेन वही एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? जहां हमने कहा था कि अगर कोई एल्केन है और उस एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो वो बन जाता है एल्काइल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा था, जो CH4 था, इसका नाम क्या था बेटा बताओ? मीथेन। मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बनेगा CH3, क्या नाम आ जाएगा? मिथाइल, ठीक है। ऐसे आपके पास मान लो है CH3Cl, इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम बताओ भाई। एक नंबर है 1 क्लोरोमिथाइल। देखो, अब 1 लिखना जरूरी नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है। यस सर। तो क्लोरोमिथाइल लिख दो केवल, सॉरी क्लोरोमीथेन होगा, मीथेन होगा ना? सॉरी क्लोरोमीथेन। हाँ, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या जाएगा? CH2Cl। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? क्लोरो मिथाइल, ठीक है। इस तरह से नाम आ जाएगा। बोलो यार। यस सर। यस सर। अब अच्छा बताओ, इसका क्या आएगा? CH है, 2 Cl लगे हैं, इसका क्या आएगा नाम? डाइक्लोरोमिथाइल। सर आपने इसका नाम हो हेडिंग क्या जाएगा डाली है? डाइक्लोरो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। क्या जाएगा? डाइक्लोरो मिथाइल, ठीक है। मिथाइल तो CH2 होता है। अरे तो नालायक, ये CH2Cl है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन आपने निकाला है,
ठीक है सर। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, बोलो यार। ठीक है सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो, अगर आप मान लो आपके पास है वही था इथेन है, CH3 तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकालोगे तो CH2CH3 इथाइल हो जाएगा नाम। ठीक है, बोलो यार। यस सर। अगर 3 कार्बन की है एल्केन, CH3 CH2 CH3, क्या नाम होगा इसका बताओ? प्रोपेन। प्रोपेन। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बन जाएगा? CH2 CH3, नाम बताओ? प्रोपाइल। प्रोपाइल। अब देखो यहाँ पे हमने इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, या इससे या इससे। ठीक है, अगर आप बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या होगा? CH3 और CH3। बेटा इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। अब यही नाम हमें जानना है, यही जो स्पेशल टाइप है इनको ही जानने की कोशिश करनी है कि आइसो कब आता है। आपने सुना होगा इससे पहले भी, आइसो, नियो या सेकेंडरी, ये शब्द आपने सुने होंगे। सुने इससे पहले कभी 9th 10th में? यस सर। हाँ, तो उन्हीं को हमें जानना है कि ये कब आता है, आइसो कब आता है, नियो, लाइक इस तरह से ये टर्म कब यूज होते हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। सर एक चीज बोले, जैसे 9th 10th में सर हम लोगों ने एल्केन वो जो पढ़ा था, जो सर फॉर्मूला थोड़ा वाला ऊपर था भी कर दीजिए। सर, तो जो फॉर्मूला वाली चीजें थी वो सब हम लोग, मतलब सर मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो सर मैं खुद ही पढ़ लूँ कि सर आप बाद में पढ़ाओगे? नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए। फॉर्मूला क्या है, उसमें 2-3 फॉर्मूले थे, हमने यस सर, बताए हैं इससे पहले जनरल फॉर्मूला बताए तो हमने, जब आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कर रहे थे वहां पे भी बताया था मैंने। तो आप पुराने लेक्चर देखिए, पुराने लेक्चर में बताया तो है मैंने, एक बार देखिएगा उनको तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हेलो सर वो आइसो नियो वगैरह आइसोमर्स में आते हैं क्या सर? हाँ, सर स्ट्रक्चरल नहीं आइसोमर्स। नहीं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में नहीं आते हैं हम। उनका नाम लिखना देख रहे हैं कि वो कैसे, नाम किसको आइसो बोलते हैं, किसको नियो बोलते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम तो नाम की बात कर रहे हैं ना। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं आइसो एल्केन। आइसो एल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एल्काइल ग्रुप कब आएगा? जब साइड ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और आइसो एल्केन कब आएगा? जब मेन चेन खुद ही होगा वो। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे आता है CH3 CH CH3 CH2 होल N, इस तरह से जाएगा। और यहाँ पे ये जो चेन होनी चाहिए, ये वाली चेन की बात हो रही है आगे, दिस शुड बी स्ट्रेट चेन, शुड बी स्ट्रेट चेन। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। मतलब आप तो सारे एग्जाम्पल लिख लो इसमें। देखो जब 0 होगा तो क्या होगा? CH3 CH और CH3 ये आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन है, बोलो यार। यस सर। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा? CH3 CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। ठीक है सर वो H की वैल्यूज लिखी आपने? क्या कह रहे हो? सर H इज इक्वल टू 1012 लिखा है। n है, ये n, ये होल n जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये होल n लिखा हुआ है, स्मॉल n, तो ये स्मॉल n की वैल्यू है। ठीक, देखो 0 है जब, तो ये CH2 गायब हो गया, केवल ये बचा, तो आपका आइसोप्रोपाइल हो गया नाम।
जब n की वैल्यू 1 है तो एक CH2 आ गया, आइसोब्यूटाइल आ जाएगा। n की वैल्यू जब आपकी कितनी है 2 है तो आपका हो जाएगा 5 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। ठीक है, तो जब n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा बताओ, नाम क्या आएगा बताओ, बोलो। आइसोहेक्साइल। आइसोहेक्साइल। बस इतने ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इतने ही कॉमन नेम आपको याद रखने हैं और कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतने ही है केवल। n की वैल्यू 3 तक आएगी, 0 1 2 3। जब ये साइड ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तब की बात हो रही है। ठीक है, जब ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, साइड ग्रुप की तरह। समझ गए बच्चा? आप देखो एल्केन की कर लेते हैं, CH CH3, इधर क्या हो जाएगा CH2 होल N, और इधर H होगा क्योंकि यहाँ पे H तो रिमूव नहीं हुआ ना, एल्केन है ना। बोलो यार, H रिमूव होता है तब जाके आपका क्या बनता है, एल्काइल बनता है। समझे? यस सर। अब यहाँ पे देखो N की वैल्यू क्या क्या होगी, 1 2 और 3। 0 होगी तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म फिर गायब हो जाएगा। देखो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, यस तो सर, 1 प्रोपेन 2 हो जाएगा। 3 कार्बन की सीधे एल्कीन आएगी तो प्रोपेन हो जाएगा सिंपल, इसलिए 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सीधा 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 में क्या आएगा, n की वैल्यू 1 होगी तो क्या आएगा बताओ, CH3 CH CH3 और CH3, नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। ठीक है, और जब n की वैल्यू 2 होगी तो क्या आएगा, CH3 CH2 और आइसोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। और जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या आएगा, आइसोहेक्सेन। CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3, नाम हो जाएगा आइसोहेक्सेन। बस यही है जो आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे आइसो वाले इतने ही टर्म्स आपके सामने आते हैं। ठीक है, आइसो में यही सब आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा आइसो में, इनको ही आप आइसो में यूज करोगे, इसके अलावा कोई यूज नहीं करोगे। इसमें बस ध्यान रखना, देखो ये वाला ग्रुप जो है वो कॉमन है, कौन सा वाला, ये वाला जब ग्रुप होता है तभी हम लोग बात करते हैं आइसो की। देख लो सब में, यहाँ पे आइसोब्यूटेन में भी है, आइसोपेंटेन में भी है, आइसोहेक्सेन में भी है, ऐसे ही आपका आइसोप्रोपाइल में देखो ये पूरा ग्रुप लगा है। ये जो बैलेंसी है खाली ये मेन चेन से जुड़ी होगी, समझ में आ रहा है बेटा? ये जो बैलेंसी खाली है ये कहाँ जुड़ी होगी, मेन चेन में। ठीक है, तभी तो ये साइड ग्रुप है ना, साइड ग्रुप रहेगा तभी ना, इसको एक बैलेंसी होगी इसकी खाली जो मेन चेन से जुड़ी होगी, तभी तो ये साइड ग्रुप बनेगा। बोलो बच्चा। यस यस सर। ठीक है, ये वाली जैसे बैलेंस जाएगी तो देखो इसमें ये ग्रुप कॉमन है, इसको हमने आइसोब्यूटाइल बोल दिया, इसमें ये ग्रुप कॉमन आ गया, देखो आइसोपेंटाइल, ऐसे आइसोहेक्साइल, लाइक दिस। नोट कर लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया? यस सर। देखो यहाँ पे केवल एक एक्सेप्शन आता है आइसो का, जो एक्चुअल में इस तरह का ग्रुप नहीं रखता है लेकिन उसको आइसो बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक्सेप्शन डाल के ही लिख लो उसको। एक्सेप्शन में आता है आपका आइसो ऑक्टेन। ठीक है, आइसो ऑक्टेन ये कॉमर्शियल नेम है, मॉलिक्यूल को कॉमर्शियली नेम दिया गया। कौन सा मॉलिक्यूल होता है, देखो CH3 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 CH2 CH CH3 और CH3, इसको आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट ये पहले नाम दे दिया गया था, ऐसे जनरली रूल जब ये नहीं बना था तो उसको आइसो ऑक्टेन ही बोलते हैं एक्सेप्शनली। ठीक है, बोलो यार। यस सर। हेलो सर, कॉमर्शियल नेचर से मतलब क्या, बिकता ज्यादा है? मतलब कॉमर्शियली, हाँ कॉमर्शियली यूज होता है ये, कॉमर्शियली आइसो ऑक्टेन का यूज बहुत ज्यादा होता है। किसमें? पेट्रोल में यूज होता है। ऑक्टेन नंबर निकालते हैं ताकि उसमें नॉकिंग कम से कम हो, पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन को यूज करते हैं कॉमर्शियली। ठीक है, आइसो ऑक्टेन यूज होता है, पेट्रोल वगैरह में यूज होता है ताकि नॉकिंग कम हो, जो इंजन में बीच बीच में फट फट की आवाज आती है ना। यस सर।
कभी कभी वो इनकम्प्लीट कंबसन होता है। जब कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी में बीच बीच में क्या होता है, अचानक से फटाक की आवाज आती है, कुछ भी ऐसी आवाज आती है, तो वो उससे कहते हैं नॉकिंग बोलते हैं। नॉकिंग में क्या होता है कि इंजन में जो फ्यूल होता है वो बर्न नहीं कर पाता है कंप्लीटली, इस वजह से इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें आइसो ऑक्टेन का यूज करते हैं, जो कि नॉकिंग को कम करता है। ठीक है, और भी कंपाउंड है जो नॉकिंग को कम करने में यूज होते हैं। ठीक है, पहले यूज होता था टेट्रा इथाइल लेड, टेल बोलते थे, TEL, टेट्रा इथाइल लेड यूज होता था पहले, मतलब आज से 10 साल पहले यूज होता था। लेकिन लेड क्या होता था, उसमें जो लेड है वो हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादा था और इन्वायरमेंट को बेकार करता था, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होती थी लेड की वजह से। लेड बहुत पॉइजनस होता है, आपकी बॉडी में जाएगा तो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, अब तो बहुत कम लिखा होता है, कई पेट्रोल पंप पे लिखा होता है लेड फ्री ऑयल। किसी को याद है, किसी ने देखा है लेड फ्री ऑयल? नहीं देखा कभी सर, कभी नहीं देखा। नहीं देखा तो मतलब आज से 2-3 साल पहले लिखा रहता था, अब तो हटा दिया गया है, क्योंकि उस समय नया नया था कि लेड को हटाया गया था, तो लोग उसी ऑयल को यूज करते थे जिसमें लेड यूज नहीं किया जाता था, तो इसलिए पेट्रोल पंप पे लिखा रहता था लेड फ्री ऑयल, क्योंकि उसमें से वो हटा दिया गया था। तो वही सब के लिए कॉमर्शियली ये आइसो ऑक्टेन भी यूज होता है। आप लोग आगे पढ़ोगे 12th में, हम आपको इसके बारे में बताएंगे डिटेल में, जब पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आइसो ऑक्टेन नाम लिया जाता है, लेकिन ये आइसो ऑक्टेन है नहीं एक्चुअल में, बट इसको एक्सेप्शनली आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। इसका नाम बताओ, आईयूपीएसी नाम क्या आएगा? आईयूपीएसी नाम नंबरिंग तो यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 2,2 डाइमिथाइल 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। हाँ, ये इसका यूपीएससी नेम है, करेक्ट नाम इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट आपका है, देखो जैसे मान लो आपके पास ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 और CH3, इसका नाम क्या है आप जानते हैं? ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग N ब्यूटेन भी बोलते हैं। N का क्या मतलब है? मतलब नॉर्मल चेन जो होती है ना, जैसे 5 कार्बन की है, CH3 CH2 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 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N पेंटेन। N ब्यूटेन पेंटेन। N का मतलब नॉर्मल चेन, अगर N लिखा है इसका मतलब होता है नॉर्मल चेन, सीधी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर N लिखा है किसी के भी सामने, N पेंटेन, N ब्यूटेन, N हेक्सेन, N हेप्टेन, तो N का मतलब होता है कि जस्ट नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 6 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो मतलब जरूरी नहीं कि N लगाओ, आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज N हेक्सेन, बट N लगा है तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि एक नॉर्मल चेन है, सीधी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है उसमें। ठीक है, बोलो यार। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम जो बताना चाह रहे थे, इसमें CH3 CH2 CH2 और CH3, ये आपका है ब्यूटेन। अब इसमें आप नंबरिंग अगर करते हैं तो 1 2 3 और 4। अब देखो इसको हम साइड ग्रुप बना रहे हैं, साइड ग्रुप बनाने के लिए आपको किसी एक पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना होगा। यस तो मान लो अगर या तो आप 1 से निकालो या 4 से निकालो, तो 1 से निकालोगे तो क्या बनेगा? CH2 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 और CH3। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल, या सिंपल ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि N लगाना। ठीक है, मतलब दोनों लिख सकते हो, N ब्यूटाइल और ब्यूटाइल एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये तो आपने कहां से निकाला है हाइड्रोजन? 1 से और 4 से, 1 से या 4 से निकाला है। अब देखो 2 या 3 से निकालो तो क्या होगा? आएगा CH3
CH, ये बैलेंस ही बचेगी, CH2 और CH3। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से निकाला गया है। 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 या 3 से निकालो आप, तो इसको आप बोलते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हो? सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। इसी तरह से आपके पास मान लो, नोट कर लो इसको, ये हो गया। यस सर, हो गया। यस सर। हो गया। आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH CH3 और CH3। ये तो आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन, यस सर। ठीक है। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप कहां से निकालो, मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप या तो यहां से निकालो या यहां से निकालो या यहां से निकालो, एक ही तरह का बनेगा। CH2 CH CH3 और CH3। क्या नाम होगा इसका? नाम बताओ सर। आइसोब्यूटाइल। दिस इज आइसोब्यूटाइल, बिल्कुल आइसोब्यूटाइल सर। दूसरी पॉसिबिलिटी है आप इसका इस पोजीशन से निकालो, तो क्या आएगा? CH3 CH3 और CH3। देखो ये टर्सरी कार्बन है, यस सर। तो इसको आप बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल। ये कुछ स्पेशल नाम है जो हमें याद रखने हैं, सब में नहीं होता है, ये कुछ में ही होता है, तो इनको बारे में ही हम बात कर रहे हैं। ब्यूटेन में ही ऐसा देखने को मिलेगा आपको, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल जैसी चीजें। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, नोट कर लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? नहीं सर, अभी एक कर लीजिए। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट आपका है नियो। नियो का क्या किस तरह से होता है? तो एक तो आपका नियो एल्काइल हो गया और दूसरा है नियो एल्केन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, CH3 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 और यहाँ पे आता है CH2 का होल एन। अब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, या तो 1 होगी या 2 होगी। ठीक है, अब लिख लो 1 और 2 में क्या क्या आएगा। देखो 1 होगा तो क्या होगा, CH3C CH3 CH3 और CH2। बोलो यार। यस सर। इसका नाम होता है नियोपेंटाइल। क्या नाम होता है? नियोपेंटाइल। अगर 2 होगा तो क्या होगा? नियोब्यूटाइल हेक्साइल। हाँ हेक्साइल सर, नियो हेक्साइल। बिल्कुल, CH3C CH3 CH3 CH2 एंड CH2, इसका नाम हो जाएगा नियोहेक्साइल। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएंगी। ऐसे ही एल्केन में देखो, एल्केन में भी सिमिलर होता है, CH3C CH3 CH3 CH2 होल एन और हाइड्रोजन। यहाँ पे n की वैल्यू वही 1 होगी या 2 होगी। तो देखो 1 होगी तो क्या आएगा, CH3C CH3 CH3 और CH3। नाम बताओ। नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। और जब 2 होगा तो क्या आएगा, नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन। नोट कर लो फटाफट। इसका नाम हो जाएगा नियोहेक्सेन।
नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। सर 1 मिनट। तो एक ये मिनट रुक जाइए यही, सर। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है जो आपके नियो में यूज होते हैं, एक नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल और नियो पेंटाइल, नियो हेक्सेन। इसके अलावा कोई नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका इस तरह से नहीं आएगा, ठीक। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं, चलो। लास्ट वाले में सर CH3 लिखा है सर। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। हाँ ये देखो कार्बन, इधर CH3 है, इधर नीचे भी CH3, ऊपर भी CH3 और फिर CH2 और लास्ट में CH3, ठीक है। ये है, समझ गए? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब आप आते हैं, ये तो है कुछ कॉमन नेम जो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर होता है तो कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो इसी में आप चाहे तो हेडिंग डाल दीजिए, नेमिंग कॉम्प्लेक्स रेडिकल, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही रूल होता है, लिख लीजिए, अभी एग्जांपल से समझ लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं, सिंपल सा है। इसमें रूल क्या है, नंबरिंग will be started from that carbon atom which will be directly attached with main chain या parent chain, मेन चेन और पेरेंट चेन। क्या मतलब इसका, देखो एग्जाम्पल देखो, आपके पास एक मॉलिक्यूल है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, यहाँ पे हमने जोड़ दिया आपको इस तरह से ग्रुप। तो देखो आप पहले तो नंबरिंग करो, इसकी नंबरिंग क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगी आपकी मेन चेन। बोलो यार। यस सर। सबको क्लियर है बच्चा? यस सर। देखो क्या होता है, जो आपका साइड ग्रुप है, साइड ग्रुप में आपका एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो आप इसका नंबरिंग करोगे तो देखो नंबर 1 आप देते हो किसको, जो कार्बन डायरेक्टली आपका मेन चेन से जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 और नंबर 2। अब इसको नंबरिंग को थोड़ा अलग करने के लिए 1 डैश 2 डैश लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये साइड ग्रुप की नंबरिंग है, मेन चेन की 1 2 3 4 5 है। वैसे जरूरी नहीं है, सेम भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसमें देखो दूसरा वाला साइड ग्रुप में ये 1 डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 डैश। बोलो यार। यस सर। यस सर। अब देखो इस साइड ग्रुप का नाम क्या आएगा, इस साइड ग्रुप का नाम आएगा 1 डैश पे क्या लिखा है, 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। समझे बात को? बोलो यार। इस साइड ग्रुप का नाम लिख रहे हैं हम, इसका नाम क्या होगा, 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल और 2 कार्बन का है तो इथाइल, ठीक है। बोलो बच्चा। यस सर। समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे भाई देखो ये सिंपल ऐसे है, जैसे आपके पास जुड़ा है CH2 या ये साइड ग्रुप है, कार्बन है, इस पे जुड़ा है CH3 और CH3। अब आपने क्या किया है, नंबर 1 आप किसको दोगे, जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन जुड़ा है, नंबर 2 किसी को भी दे दो, नंबरिंग हो गया। अब इसका नाम लिखो दोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया, 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल
और 2 कार्बन का साइड ग्रुप है, मेन चेन 2 कार्बन की है, बोलो साइड ग्रुप में है कि नहीं? यस सर। तो नाम क्या आएगा? अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन होता तो आप लिख देते इथेन। इथेन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो आप क्या इथाइल। लिखोगे? इथाइल, क्योंकि हाइड्रोजन हटा दिया है तो नाम आ जाएगा इथाइल। बोलो, समझ आया? यस यस सर। सर। ठीक है, तो वही हमने ऊपर लिख रखा है, देखो यहाँ पे कि नाम क्या हो गया, 1' डाइमिथाइल इथाइल। नंबर 1 हमेशा आप देखो, आप सोचोगे कि भाई साइड ग्रुप है तो नंबर 1 यहाँ दे दो, 2 3, तो 3 कार्बन की चेन बन गई तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, साइड ग्रुप में हमेशा नंबर 1 आप उस कार्बन को देते हो जो मेन चेन से जुड़ा होता है। नंबर 1 जब फिक्स हो गया तो नंबर 2 या तो इधर दो या इधर दो, एक ही बात है। समझे बात को? सर अच्छा ठीक है, 1' 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि 2 बार आ रहा है टोटल। 2 मिथाइल है इसलिए 2 बार लिख दिया 1'। ठीक है, ऐसे इसका लिखो नाम, दूसरे वाले का लिखो, इसका लिखो जो 5 पे जो जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1' मिथाइल मिथाइल इथाइल। इथाइल। यस सही है, बोलो यार। यस यस सर। अब देखो ध्यान दो, इस पूरे के पूरे ग्रुप का नाम है डाई मिथाइल इथाइल। समझ गए? बोलो यस यार। सर। यस यस सर। तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी यूज होगा या नहीं होगा, पहले बताओ भाई। ये तो नहीं होना इसी चाहिए के नहीं होगा सर। लिसन लिसन लिसन, पूरी बात सुनो। क्या ये डाई इन 2 इस तरह के 2 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस नहीं ना, नहीं कर रहा ना, इस तरह के 2 ग्रुप तो नहीं है 2 ना। मिथाइल को रिप्रेजेंट यस सर। हाँ, तो ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है ना, इस पूरे रेडिकल का नाम जो है वो डाई से स्टार्ट हो रहा है। बोलो यार। हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि इस रेडिकल का नाम ही डाई से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है। भाई हम यूज डाई को इसलिए नहीं कर रहे थे उस समय क्योंकि वो 2 सिमिलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे इस पूरे रेडिकल के नाम के मतलब रेडिकल के नाम के अंदर डी आ रहा है। इस तरह के 2 नहीं है कि यहाँ पे भी दूसरा जुड़ा हुआ है तो डाई आया तो इसलिए हमने उसको डाई को यूज नहीं किया। समझ रहे हैं? यस सर, बोलो समझ यार। गए। तो इसका डाई का डी। हाँ बोलो। सर मुझे वो समझ नहीं आ रहा सर, 1' 2 बार क्यों लिखा है आपने? क्योंकि 2 बार जुड़ा है नालायक। इस पे देखना, 2 मिथाइल नहीं जुड़े दिख रहे 1' पे। अच्छा सर, तब ठीक है। 1' डाई मिथाइल हो गया। ठीक है, ठीक है यस सर, आ गया। सर आ इथाइल गया? के आगे 2' क्यों नहीं? क्या बेटा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम लिखो इसका। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। 4 डाइमिथाइल हो जाएगा इथाइल आपका। कॉमा सर देखो 4 पे क्या है? 4 हाँ, डाइमिथाइल इथाइल। लिसन, ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि डिफरेंस पता रहे कि ये अलग है। अब आएगा डाई मिथाइल इथाइल, पहले का नाम हो गया। दूसरे वाले का लिखो 5, क्या आएगा बताओ? 1' मिथाइल 1' मिथाइल इथाइल। इथाइल। कितने कार्बन है? 9 कार्बन की चेन है तो नोनेन हो जाएगा। नो। ठीक है। अच्छा, कुछ साइड ग्रुप के नाम लिखना सीख लो आप। जैसे मान लो आपके पास है CH2 CH CH3 CHBr CH3। देखो ये है आपके पास साइड ग्रुप। ठीक है, ये जो बैलेंस खाली छोड़ रखी है हमने, इसका मतलब क्या है? ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है। बोलो यस यार। सर। यस सर। यस जहां पे सर। भी बैलेंस खाली होगी उसका मतलब वो मेन चेन से जुड़ा है। तो नंबर 1 हम इसी कार्बन पे देंगे, 1', 2', 3' और 4'। रूल ही है ये। देखो रूल क्या है, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट कार्बन एटम which will be directly attached with main chain और parent chain। समझ आया बच्चा? यस सर। बोलो यार। तो हम नंबर 1 उसी कार्बन को देंगे
जो आपका मेन चेन से जुड़ा होगा, सॉरी। ठीक, अब देखो तो यही तो है आपका, ये खाली बैलेंस ही है, इसका मतलब ये मेन चेन से जुड़ा है, तो नंबर 1 हमने इसी कार्बन को दे दिया। अब बताओ इसका नाम क्या आएगा, पूरे रेडिकल का नाम बताओ क्या आएगा। सर 3 इसका नाम हो Three जाएगा dash 3 डैश bromo, ब्रोमो, 2 dash methyl, 2 डैश मिथाइल, ब्यूटाइल। और 4 कार्बन का है साइड ग्रुप तो ब्यूटाइल। सही है बच्चा, बोलो यार। यस सर। दूसरा एग्जांपल देख लो, CH CH3 CHNO2 CHF CH CH3 और CH3, इसका नाम बताओ क्या आएगा। नंबर 1 कहाँ लिखोगे, नंबर 1 तो यही देना है, लेफ्ट 1 डैश, ठीक है, 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। अब लिख दो, नाम बताओ। देखो आपके पास कौन कौन से साइड ग्रुप है, एक मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल हैं, एक फ्लोरो है और एक क्या है नाइट्रो। पहले किसका नाम आएगा, फ्लोरो का, फ्लोरो सर। फिर मिथाइल आएंगे, फिर नाइट्रो आएगा। यस सर। बोलो यार, Yes, लिख दो sir. नाम क्या आएगा, नाम बताओ क्या आएगा आप। 3 डैश फ्लोरो, 3 dash dash fluoro, comma 4 dash dimethyl, CH3, 2 2 dash nitro 1 डैश pentane, कॉमा 4 डैश डाइमिथाइल, dimethyl, yes. हाँ, फिर क्या आएगा 2 dash nitro 2 डैश नाइट्रो, 5 pentyl, कार्बन है तो pentyl। पेंटाइल। ठीक है, नोट कर लें। हो गया सर। सबको समझ में आ रहा है किस तरह से लिखना है नाम साइड ग्रुप का। Yes, sir. ठीक है, अच्छा कुछ होमवर्क में लिख लो जिनके नाम आप लिख के ले जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे हम आपसे पूछे कि बताओ आइसोप्रोपाइल का क्या नाम होगा, आईयूपीएसी नाम, तो आइसोप्रोपाइल पहले बना लो, CH3 ये है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, यहाँ 1 डैश 2 डैश, नाम बताओ क्या होगा आईयूपीएसी में। 1 dash methyl, So 1 dash ethyl, methyl ethyl. आईयूपीएसी तो नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल Methyl. इथाइल। ठीक है, Yes, sir. ऐसे ही आपको नाम लिखना है आइसोब्यूटाइल का, थर्ड लिखिए आइसोपेंटाइल, ये होमवर्क में लिख लीजिए। समझ में आ गया बच्चा, पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी, फिर उसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे इसी तरह से नाम देके। फोर्थ है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिफ्थ आपका है टर्सरी ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है क्या करना है। yes sir, बोलो Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, जिसको भी समझ में नहीं आया वो पूछ लेगा। नियोपेंटाइल 7 है, CH2CH ClCl 8 है, CHCl CH2Br। ठीक है, 9 लिख लीजिए एक और, CH2 CH2CH CH3 CH2 CH3